वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। तो खुशी का है मौका, अरे खुशी का है मौका। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये मौका प्रसन्नता का है। भगवान के श्री चरणों में हम लोग बैठे हुए हैं, तो आगमन होगा भगवान का अगर हम सच्चे दिल से पुकारेंगे। तो मैं चाहता हूं आप लोग जो भी भजन आए उस पे समर्थन के लिए तालियां जरूर बीच बीच में बजाते रहिएगा। तो कहना है, अरे खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं, खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं। नहीं आज कोई, नहीं आज कोई खुशी का ठिकाना। मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। कन्हैया मधुबन छोड़ के जब चले गए, उधर मधुबन का बहुत बुरा हाल हो गया। जब मधुबन में विचरण करने वाला हर एक सजीव व्यथित रहने लगा, दर्द में रहने लगा और हर घड़ी कन्हैया को याद करता है। कन्हैया ने गोपियों से कहा था कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे, लेकिन जब नहीं आए तो इधर मधुबन का बहुत बुरा हाल हो गया और सभी व्याकुल हैं। माता यशोदा भी व्याकुल हैं और कह रही हैं कि हे कन्हैया, जगाए अलखता जगाए अलखता, ये मधुबन बिलखता। न जाने तुम्हारी राह कब से लखता। मैया यशोदा कह रहे हैं कि कन्हैया जगाए अलखता, ये मधुबन बिलखता। न जाने तुम्हारी राह कब से लगता। और कहने लगी कन्हैया, उनकी ओर लखता तो तू भी बिलखता, मगर कौन है जो बिलखता को लखता। कहने लगी कि अगर एक बार तुम मधुबन आ जाता तो बिलखते हुए को देखकर, लखता मतलब देखकर, तुझे भी कष्ट होता कन्हैया। और मैया कह रहे हैं कि हे कान्हा, मेरे दर्द को चाहो, मेरे दर्द को चाहो अगर आज माना, मेरे दर्द को चाहो अगर आज माना। कन्हैया मेरे मन के मधुबन में आना, कन्हैया मेरे मन के मधुबन में।
मधुबन में विचरण करने वाला हर एक जीव चूंकि व्याकुल है, तो ग्वाल बाल भी व्याकुल है और एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि सखे, अरे अपना कन्हैया होता तो आज ऐसा होता, अरे कन्हैया होता तो आज वैसा होता। सभी ग्वाल बाल आपस में बात कर रहे हैं। दादी सुनिएगा वो ग्वाल बाल कह क्या रहे हैं। कहने लगे कि जब से गए हो मथुरा में छाए, ये घनश्याम छाए ना घनश्याम आए। कन्हैया जिस दिन से तुम यहां से गए न घनश्याम छाए, आज तक बारिश नहीं हुई, क्योंकि न घनश्याम आए न आप आए और न मधुबन में बारिश हुई। मधुबन का बहुत बुरा हाल है कन्हैया। तो वहां के ग्वाल बाल आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब से गए हो मथुरा में छाए, ये घनश्याम छाए ना घनश्याम आए। और कहने लगे कि यमुना का तट घाटे पनघट न भाए, कल एक पल ना ये मन कल पाए। ग्वाल बाल आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं सखे बहुत याद आता है, बहुत याद आता है वो गुजरा जमाना, बहुत याद आता है वो गुजरा जमाना। तो हे कन्हैया, कन्हैया मेरे मन के मधुबन में आना। मधुबन में विचरण कर रहे गोपियां ग्वाल बाल, मधुबन में विचरण करने वाला हर एक सजीव, कोई ऐसा नहीं जो खुश है कन्हैया के विरह में। उधर गोपियां आपस में बात कर रही कि सखी याद है वो जमाना, हम लोग जैसे इधर से निकलते थे गोरस लेकर, कन्हैया आता था और हमारा गोरस छीन लेता था। लेकिन सखी ये कौन सा दिन आज आ गया कि हम लोग उस कन्हैया के विरह में जी रहे हैं। अरे उसने कहा था कि कल परसों में लौट आएंगे, लेकिन उसका कल परसों बीत गया बरसों। गोपियां एक दूसरे से बात कर रही हैं और कह रही हैं कि सखी कि कल कल में कल कल में हाँ कितने कल बीते बीते परसों, बीते बरसों। और ना जाने सखी कितनी बरखा बसंत ये कितने आए न फूले खेत में सरसों। कहने लगी न जाने कितने दिन बीत गए, परसों
परसों बोल के गया था, लेकिन बहुत दिन हो गए। कितनी बरखा बसंत कितने आए न फूले खेत में सरसों, सरसों भी चले गए। दिन गुजर रहे हैं लेकिन कन्हैया के आने की संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। और जब ऐसा होने लगा, गोपियां विरह में एक दूसरे से कह रहे कि सखी बरसते नयन लेकिन बरसते नयन लेकिन बरसी बरसाना, बरसते नयन लेकिन बरसी बरसाना। कन्हैया मेरे मन के मधुबन में आना, कन्हैया मेरे मन के मधुबन में आना, कन्हैया। सखी बहुत याद आता है, बहुत याद आता है वो गुजरा जमाना, बहुत याद आता है वो गुजरा जमाना। तो कहने लगी कन्हैया मेरे मन के ओ मधुबन में आना, कन्हैया मधुबन में आना, बहुत याद आता है वो गुजरा जमाना, कन्हैया मेरे मन के मधुबन में आना, कन्हैया मेरे मन के मधुबन में आना। ओ प्रेम से बोलो कन्हैया लाल की।